वेलकम टू यूट्यूब फैमिली। आई होप उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो आज आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो लास्ट तक वॉच करना है। और हाँ, आज मिसेस हैदर का कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि बात करेंगे शरबत पे। सबको पता ही चल गया होगा, तो वीडियो लास्ट तक वॉच करनी है। तो जिस तरीके से हमारे फर्जी बाबा मिलावटी बाबा ने बताया कि आप जो है तो रूह को ठंडा करने वाला रूह अफ़ज़ा नहीं पियो, उससे मस्जिद और मदरसे बनते हैं। मेरा चाहे चीनी शक्कर का घोल ही मैं आपको क्यों ना दे रहा हूँ रंग डालकर, पर आप मेरा पियो, क्योंकि उससे ना मठ और मंदिर बनेंगे। मगर मुझे आज तक समझ में नहीं आया, अगर रूह अफ़ज़ा ने मस्जिद और मदरसे बनवाए हैं अपने इनकम से, तो रूह अफ़ज़ा कंपनी के नाम से कितने मस्जिद और मदरसे बन चुके हैं, अभी तक सामने नहीं आया। और हाँ बाबा जी, आपने नहीं बताया कि आपके शरबत को पीने से अगर मंदिर और मठ बनेंगे तो आप कितना % अपना टैक्स देते हैं आपके फर्जीवाड़े की कमाई का। और हाँ, आपने अभी तक जितने आपके पहले प्रोडक्ट हैं उन्हें बेच कर आपने अभी तक कितने मंदिर और मठ बनवा लिए हैं, बताएं ना प्लीज़। अगर आप अपने धर्म विशेष को ही अपनी हर चीज़ से ऊपर रखते हैं तो फिर बताएं ना कि आपके आगे कोई ना पीछे कोई, आपके बाल ना बचे, है ना। फिर आप बताएं ना आपने कितने बनवा लिए हैं मठ और मंदिर, क्योंकि आपकी कमाई की तो आगे ना पीछे कोई, है ना। तो फिर आप अपनी सारी कमाई जब धर्म के कर्मों में लगाते हैं तो आपने अभी तक कितने मठ और मंदिर बनवाए हैं? बाबा जी प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा। बाबा जी नहीं, मतलब मिलावटी बाबा जी, समझ गए। और हाँ, बचपन से मेरे बचपन से तो छोड़े, मेरी माँ के बचपन से, शायद उनकी माँ के बचपन से भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, जब भी गर्मी में ना दिल घबराता है, रूह को ऐसा लगे कि बस कुछ ठंडा सा मिल जाए जिससे हमें सुकून आ जाए, तो हर एक की पहली पसंद होता है रूह अफ़ज़ा। चाहे कोई पानी में नींबू डालकर शिकंजी बनाए, चाहे कोई दूध में डालकर बर्फ़ डालकर ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पिए, मगर रूह अफ़ज़ा पीता है ना। मगर आपने कहा रूह अफ़ज़ा नहीं पीना। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आपने बाबा जी अपना चीनी का घोल जो है प्रमोट किया तो उसकी क्वालिटी नहीं बताई, सिर्फ ये बताया कि आपका शरबत पीने से मंदिर और मठ बनेंगे, रूह अफ़ज़ा पीने से मस्जिद और मदरसे बनेंगे। फिर मुझे समझ में नहीं आता मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे की। सोचना पड़ेगा, ज़रूर सोचना पड़ेगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। ये बताओ, ये क्या है ये? राजहंस पापड़। जाहिर है ये तो किसी सनातनी की ही कंपनी होगी ना। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने पूरे रमज़ान इफ्तियार में राजहंस पापड़ तल लिए, मेरी वजह से पता नहीं कितने मंदिर और मठ बन गए। सोचना चाहिए हम लोगों को भी, है ना। मुझे पता है समझ में नहीं आया, मैंने जब बच्चों की ईद की शॉपिंग की ना, मैंने यही नहीं देखा कि मैं हिंदू की दुकान से शॉपिंग क्यों कर रही हूँ, मैं तो इसके मंदिर और मठ बनवा दूँगी। मुझे अपनी मुस्लिम कम्युनिटी की दुकानों से शॉपिंग करनी चाहिए ताकि मेरी मस्जिद और मदरसे बने। और पता है मेरी अक्ल पे बुद्धि पड़ गई थी, है ना। मतलब मैंने ये नहीं सोचा मैं पिंकी छोले भटूरे वाले, हो सकता है कोई मेरे यूपी का भी हो। आप सबको पता है ना, यूपी में बड़े फेमस हैं, मेरठ में बड़े फेमस हैं लाल कुर्ती के पिंकी छोले भटूरे वाले के छोले भटूरे। और पता है मैं जब भी कभी शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो मैं छोले भटूरे खाए बिना आती ही नहीं हूँ। मैंने तो मगर कभी नहीं सोचा कि मैं पिंकी छोले भटूरे वाले के यहाँ छोले भटूरे खा रही हूँ, मेरे पैसों से तो फिर मंदिर और मठ बन जाएंगे। पता है मैं एक शॉप पर ना मोमोज़ खाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती मोमोज़, कभी बाई चांस जब मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ। वो भी हिंदू कम्युनिटी की है, वहाँ भगवान जी की ना, आपके भगवान जी की मूर्ति भी रखी हुई है।
एक बड़ी सी पिक्चर भी लगी हुई है भगवान जी की आपके, पर मैं जब कभी जाऊंगी ना आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने तो नहीं सोचा, यहाँ तो इनके भगवान जी भी स्थापित हैं, इनके भगवान जी की फ़ोटो भी लगी हुई है, और मैं हिंदू कम्युनिटी के यहाँ बैठकर मोमोज खा रही हूँ ना। मैंने तो अपने अब्दुल भाई के ठेले पर जाकर ना हलीम बिरयानी खानी थी, ताकि मस्जिद और मदरसे बने। मैं कहाँ यहाँ बैठकर मोमोज खा रही हूँ, इससे तो फिर मंदिर और मदरसे बन जाएंगे। हाय अल्लाह, बोलते बोलते ना मेरा गला सूख गया। देख तो चलें अब थोड़ा सा ना मैं जरा सुकून ले लूँ अपनी ज़बान को। आप लोग भी क्या चाहते हैं, मैं बस बोलती रहूँ, ज़रा सुकून तो दे लूँ मैं अपने आप को। हाय अल्लाह, बाबा जी आप अपना चीनी का घोल अपने पास ही रखें। हिंदुस्तान के ना 90% लोगों की पहली पसंद रूह अफ़ज़ा ही है। आपके शरबत का घोल नहीं, ये देखो, ये रही, हर एक घर में मिलेगी आपको, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, सबके घर में मिलेगी। और पूरी गर्मी के सीजन में ना कई बोतलें ख़त्म हो गई होंगी। और आपको क्या लगता है कि आपके सिर्फ इतना बोल देने से लोग बाइकआउट कर जाएंगे रूह अफ़ज़ा को? ना ना मिलावटी बाबा जी, आप पहले पता नहीं कितनी बार मुँह की खा चुके हो, और इस बार भी खा ली। पता नहीं, एक तो नफरती चिंटुओं को इतनी खाने की आदत कैसे पड़ गई है ना। कभी आप जूते फटकार खाते हो, कभी आप धर्म के नाम पर हराम की खाते हो। क्यों बाबा जी, सही कहा ना मैंने? पता है बाबा जी, रूह अफ़ज़ा की एक क्वालिटी तो आपको मैं बताती हूँ। आपके शरबत में तो आपने कोई क्वालिटी नहीं बताई, सिर्फ धर्मों विशेषों का ही बताया, मगर रूह अफ़ज़ा की क्वालिटी आपको मैं बताती हूँ। ये रूह अफ़ज़ा की बॉटल है ना। जिस तरह से शरीर जिंदा है तो उसके साथ रूह होती है, और यहाँ तक कि जब शरीर मिट जाता है ना, तब भी इस दुनिया में रूह होती है उस इंसान की। जब मर जाता है ना इंसान, तब भी उसके मरने के बाद भी उसकी रूह जो है तो अपनों से मिलने आती है, सपनों में आती है, उसके ख्यालों में आती है ना। और आपको उसी तरीके से इस रूह अफ़ज़ा की भी एक क्वालिटी बताती हूँ कि रूह अफ़ज़ा की क्वालिटी पता है क्या है बाबा जी? जब ये पूरी बॉटल यहाँ की तरह यहाँ तक खाली हो जाएगी और 1000 मर्तबा धुल जाएगी, इसकी जो खुशबू है ना, वो तब भी इस बॉटल से नहीं जाती। समझ गए? जब इंसान इसको पीता है ना गर्मी में, तो उसके पसीने से भी रूह अफ़ज़ा की खुशबू आती है। बाबा जी आपने तो मिलावटी बाबा बता दिया कि आपके चीनी के घोल में कोई क्वालिटी हो ना हो, मगर उसको पीने से मंदिर और मठ बन जाएंगे। हमने कभी ये सोच कर नहीं पिया कि हम अगर रूह अफ़ज़ा पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। तो आप अपनी नफ़रत की दुकान अपने पास ही रखें। ये हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबकी पहली पसंद है रूह अफ़ज़ा। और हाँ, आपने जितने आई थिंक सोशल मीडिया पे जूते खा लिए हैं वो आपके लिए काफ़ी होंगे, मगर आप जैसे नफ़रती लोग बाज ही नहीं आते हैं नफ़रत फैलाने से, तो अब क्या किया जा सकता है। तो मेरे भाई बहन ज़रा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपकी पहली पसंद क्या है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ये सब तो आज के न्यू ज़माने के चोचले हैं। जबकि हमारे पंजाबी भाइयों की लस्सी में, ठंडी ठंडी लस्सी में भी रूह अफ़ज़ा जाता है। हमारे यहाँ रमज़ान में इफ्तियार में भी कोई दूध में डालकर रूह अफ़ज़ा पीता है, कोई पानी में डालकर पीता है। मैं कोई रूह अफ़ज़ा का ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। रूह अफ़ज़ा को किसी के प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं है। रूह अफ़ज़ा ख़ुद में एक ब्रांड है, क्योंकि उसकी क्वालिटी है। और हाँ बाबा जी, आपने कहा ना, और आपके नफ़रती चिंटुओं ने भी कहा कि रूह अफ़ज़ा कंपनी एक मुस्लिम कम्युनिटी की कंपनी है, जहाँ हिंदू का कोई काम नहीं है, एक भी एम्प्लॉय हिंदू नहीं होगा। तो मैं ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगाऊंगी, आप लोग वहाँ जाएं और उस वीडियो को वॉच कीजिएगा कि रूह अफ़ज़ा कंपनी में 75% जो काम करने वाली लेबर है, यहाँ तक कि जो बड़े पदों पर लोग हैं वो हिंदू कम्युनिटी से हैं।
मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं। और वो खुद आपको बताएंगे कि हिंदू और मुसलमान का कितना फ़र्क रूह अफ़ज़ा कंपनी में देखा जाता है। और हाँ, जो बाबा जी के नफरती चिंटू है ना, ज़रा वो बाबा जी से पूछकर बताएं कि उनकी नफरत की दुकान में क्या एक भी सेल्समैन मुसलमान है? ज़रा पूछकर बताइएगा। और रूह अफ़ज़ा कंपनी में कितने लोग हिंदू हैं, ये हिंदू भाइयों के मुंह से ही सुन लीजिएगा। तो रूह अफ़ज़ा कंपनी से मठ और मस्जिद और मदरसे बने या ना बने, पर बहुत सारे सनातनी लोगों के घर के चूल्हे ज़रूर चलते हैं। और हाँ, नफरती बाबा, मिलावटी बाबा जी, आपके शरबत से मठ और मंदिर तो बहुत दूर की बात है। मठ और मंदिर तो बहुत दूर की बात है। आप शायद अपने मिलावटी कारोबार की कमाई से किसी गरीब को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिलाते होंगे। ठीक है, तो जी ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।